नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा 2021 भूगोल 8 में, यानी ये भाग 8 है भूगोल का। और इससे पहले 7 वीडियो भूगोल का अपलोड किया जा चुका है। तो ये मिशन 2021 का ये नया वीडियो है। इससे पहले 2016 में जो परीक्षा हुआ था टीजीटी का, उसका वीडियो जो है अपलोड किया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बना हुआ है, जिसका नाम है टीजीटी भूगोल के नाम से जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ इससे पिछले 7 वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, इसके अलावा पीजीटी भूगोल का भी वीडियो बनेगा। ये टीजीटी भूगोल है, वैसे ही पीजीटी का भूगोल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। और ये भाग 8 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सियाल। आंसर हो जाएगा सी, सियाल। तो सियाल जो है सुएज के अनुसार है, भूपटल की ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है, या इसी को भूपरपटी भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको क्रस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। तो पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परपटी। आंसर हो जाएगा बी, परपटी। यानी पृथ्वी की जो गिर्द चट्टानों की बाहरी परत है इसको परपटी या क्रस्ट कहा जाता है। और भूपरपटी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई क्या है? तो पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई क्या है? तो इसकी अधिकतम गहराई है 5150 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ए, 5150 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। यानी 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध का अयनांत, क्योंकि इस समय सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इसी समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीष्म अयनांत का को होता है। तो ग्रीष्म अयनांत को होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को और 21 जून को। इसमें दोनों आंसर सही होगा, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो 22 दिसंबर होगा। तो इसका ए और सी दोनों आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है किस पर? तो ये चमकता है मकर रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती है। तो पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा करती है, तो ये पूरा करती है 24 घंटे में। आंसर हो जाएगा ए, 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.3 सेकेंड। आंसर होगा बी, 1.3 सेकेंड। अगर बात करें पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की, जो औसत दूरी है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की, और वहां से प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड का समय लगता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी है? तो किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो ये है रेडियो तरंगों की। आंसर हो जाएगा सी, रेडियो तरंगों की। जबकि गामा किरण की देखा है तो सबसे कम होती है इसकी लंबाई, और रेडियो तरंगों की सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर अधिक पूछा है तो रेडियो तरंगे, अगर यहाँ पर सबसे कम पूछता है तो गामा किरणें हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है तो 40,076 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी, 40,076 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेबुला इसको बोला जाता है इंग्लिश में, की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो ये परिकल्पना की गई थी इमैनुअल कांट द्वारा। आंसर हो जाएगा ए, इमैनुअल कांट द्वारा। हाँ, इसका प्रतिपादन किए थे ये 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट जो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी की जो है अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपसौर, या इसी को इंग्लिश में परहेलियन। आंसर होगा बी, उपसौर निकटतम, और अधिक का पूछेगा तो अपसौर हो जाएगा। तो यहाँ निकटतम पूछता है तो उपसौर, अगर यहीं पर अधिकतम पूछेगा तो अपसौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किए थे लाप्लास ने। आंसर हो जाएगा डी, लाप्लास ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर हो जाएगा बी, मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी का 365.25 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है, ये सही है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी सही है। अरुण जो है 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी सही है। इसमें जो है मंगल 525 दिनों में परिक्रमा नहीं करता है सूर्य की, ये करता है 686.98 दिन में। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो बी वाला सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी सुमेलित पूछा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी, ये गलत है। तो पृथ्वी के सूर्य से औसत दूरी होगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये होगा इसकी दूरी ग्रह से, यानी सूर्य से दूरी पृथ्वी का या ग्रह से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये सुमेलित नहीं है इसमें। इसके अलावा मंगल वाला 22.79 करोड़ किलोमीटर सही है। बृहस्पति का जो है 77.85 करोड़ किलोमीटर, ये भी सही है। शनि का 143.3 करोड़ किलोमीटर, ये भी सही है। यहाँ पर नहीं पूछा तो पृथ्वी वाला 20.88 की जगह पर होना चाहिए 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये प्रतिपादित किया गया है कापरनिकस द्वारा। आंसर हो जाएगा ए, कापरनिकस। हाँ, इसी सिद्धांत को जो है सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, इसी सिद्धांत के अनुसार कापरनिकस के। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग के लिए जाना जाता है? तो महान हिम युग के लिए जाना जाता है तो ये युग है प्लास्टिसोसीन। इसको कहा जाता है प्लास्टिसोसीन। ये युग जो है सबसे बड़ी इसकी विशेषता है भूपटल पर जो है हिम का विस्तृत आवरण होगा। तो प्लेलिस्टोसीन इसका होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है,
पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी सूर्य से जो है कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये है 149,600 किलोमीटर, यानी 149,600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य की प्रदीप्तिमान सतह को कहते हैं। तो सूर्य की प्रदीप्तिमान सतह को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? तो वह विद्वान हैं जिनका नाम है वराहमिहिर। आंसर हो जाएगा सी, वराहमिहिर। तो वराहमिहिर जो है ये 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर, इन्होंने बताया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। तो ये वराहमिहिर ने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। तो सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रच्छाया। प्रच्छाया कहलाता है, यानी ग्रहण के दौरान जो है पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग किसको कहा जाता है? इसको प्रच्छाया, या इसी को इंग्लिश में अम्ब्रा, अम्ब्रा कहा जाता है, उम्ब्रा, सॉरी, इसी को इंग्लिश में उम्ब्रा के नाम से भी जाना जाता है, प्रच्छाया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है। यह सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है। तो देखिए सूर्य की तापमान का जो है, सूर्य की सतह का तापमान देखा जाए तो लगभग होता है। इसका देखा जाए तापमान लगभग 5500 दिया है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 5500 नहीं दिया, इसका निकटतम आंसर डी होगा, 5000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किसमें सौर पवन निकलती है? तो 4 मंडलों में से किसमें जो है सौर पवन निकलती है? तो ये निकलती है कोरोना से। आंसर हो जाएगा सी, कोरोना से। यानी जो सूर्य के जो है बाहर निकलने वाले जो आवेशित कण हैं, ये आवेशित कणों के बौछार को जो है सौर पवन के नाम से जाना जाता है। और इन जो आवेशित कण हैं इसमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और सौर पवन जो है कोरोना से निकलती है। इसीलिए जो है इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान का महत्वपूर्ण कारण माना गया। तो कोरोना आ जाएगा इसमें आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, निहारिका क्या है? निहारिका क्या है? तो निहारिका जो है एक प्रकार का एक तप्त गैस का बादल है, एक तप्त गैस का बादल है, या कह सकते हैं निहारिका जो है अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशालकाय बादल होता है, और इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।